उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारे मसाइल में आज हम सियासी जंग कर रहे हैं। सियासी जंग का मतलब यह है कि दिल्ली में जो है इस वक्त पारा जो है वो बहुत गर्म है और सूरज भी मेहरबान है और ऐसा लग रहा है कि सर्दियां अब जाने वाली हैं। इस गर्मी में जो कि आने वाली है, बसंत शुरू ही हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये जो चुनावी मौसम है, ये सियासी जंग क्या रुख इख्तियार करती है। समझा तो यह गया था कि ये सियासी जंग जो है यकीनी तौर पर दिल्ली में जो 5 साल आम आदमी पार्टी की हुकूमत रही है उसके काम को लेकर जो है सियासी जंग आगे बढ़ेगी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जिस तरह के बयानात आए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी जो है एक्शन लेना पड़ा कुछ नेताओं के ऊपर, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि काम पर कम और फिर वही उस तरह के जो नारे, उसी तरह के दावे, उसी तरह के वादे जिन पर चुनावों का रुख मुड़ जाता है और हम जज्बाती तौर पर वोट देते हैं, शायद दिल्ली में भी वही रुख अख्तियार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज हम जिस जगह पर आए हैं ये हौजरानी है, मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। ये हौजरानी पार्क है, हाजी ज़करिया पार्क है। इसकी खासियत ये है कि ये आपका साथी तहसीन मुनव्वर, इसका बचपन यहीं बीता है। ये अब तो पार्क है, लेकिन इस पार्क में पहले हम क्रिकेट खेला करते थे। ये बिल्कुल खुली जगह थी, गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, लट्टू चलाते थे यहाँ पर। और जावेद, वो कौन सा खेल होता है जो सरिया गाड़ वाला होता है? सरिया गाड़ है, कद्दम गोड़ी, सरिया गाड़। और जिस तरह के खेलों से आज के बच्चे दूर हो गए हैं मोबाइल के ऐप के आने की वजह से, वो सारे खेल हम यहाँ खेलते थे। तो एक तरह से मेरी घर वापसी है ये यहाँ पर। इस घर वापसी के साथ आज हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं। ये जो मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के जो है सोमनाथ भारती यहाँ से जीते हैं। उन्होंने 5 साल यहाँ के एमएलए बनकर यहाँ की नुमाइंदगी की है। हम उन्हीं के काम को लेकर बात करेंगे। हमारे दरमियान यहाँ पर 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं, इलाके के लोग हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ के ये मेरे साथी, मेरे भाई, ये मेरे लोग यहाँ के जो हैं हौजरानी के, मालवीय नगर के यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके साथ हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं कमरुद्दीन साहब। इनके साथ भी क्रिकेट खेली है एक ज़माने में, लेकिन इस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है उसके ज़िला अध्यक्ष है यहाँ पर नई दिल्ली के। हम इनका यहाँ पर खैर मकदम करते हैं। ताली बजा दें जो इनके साथी और दूसरे भी। खुर्रम अली शहजाद को आप जानते हैं, पूरी दिल्ली को ये कवर करते हैं हमारे लिए। न्यूज़ 18 उर्दू के बहुत ही फाल नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर हैं, और हौजानी को भी कवर करते रहे, पूरी दिल्ली को कवर करते रहे। इनका यहाँ पे खैर मकदम करते हैं। दीपक बाजपेयी जी, क्यों मेरे पत्रकारिता के साथी रहे, आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, कहीं जाते नहीं है ऐसे, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर यहाँ मालवीय नगर आ गए हैं। हम इनका वेलकम करते हैं। सिकंदर अली जो है ये कांग्रेस के जो है नई दिल्ली कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये जावेद साहब, ये वैसे कांग्रेस से हैं, मेरे दोस्तों में से हैं, हमने साथ बहुत वक्त गुजारा है। जावेद, ये मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी को आप बताएं तो ये कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितने यहाँ पर वोटर हैं और किस तरह से बटी हुई है? ये करीब 1.5 लाख करीब वोट हैं यहाँ पे, और ये एम्स तक जाता है यहाँ से एरिया। हौजरानी हमारा आखिर में है, हौजरानी खिड़की। तो और कितने वोटर यहाँ पर जो है किस तरह के किस तरह के वोटर हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सब हैं या किस तरह? सब है। ओबीसी भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, पंजाबी भी है, एसएसटी भी है, एसटी भी है, सब है। ठीक है। अच्छा, तो ये इलाका जो है वो है दीपक बाजपेयी जी, सोमनाथ भारती साहब का इलाका है ये। 5 साल बेमिसाल लगे रहो केजरीवाल का नारा है आपका। तो आपको क्या लगता है कि इस इलाके के लोग आपको, आम आदमी पार्टी को दोबारा क्यों चुने? तहसीन भाई, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो ये है जो आपने यहाँ लिखी हुई है, हमारे मसाइल। मुल्क की 70 साल की आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव है जो हमारे मसाइल पे हो रहा है।
हमारे मसाइल क्या हैं। दिल्ली के किसी कोने में किसी आवाम के किसी शख्स से आप बात करेंगे, वो बोलेगा हमें पानी चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए मोहल्ला क्लिनिक में, हमें ये जो हमारे मसाइल, शिक्षा चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, प्राइवेट स्कूलों के बराबरी तालीम चाहिए। वो आज हमने 5 साल का जो एजेंडा आवाम ने हमें थमाया था, हमने काम करने के बाद वो रिपोर्ट कार्ड सौंपा है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सौंपने आया हूँ, आपने अरविंद केजरीवाल जी को दिया था वो भी सौंपने आया हूँ। उसके ऊपर ये चुनाव हो रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। दिल्ली की जनता ने 5 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कि काम के लिए लोगों को चुनेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है। जो बदलाव वो लाना चाहते थे वो बदलाव हो रहा है, काम के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और अगर इस बार हमें दोबारा चुन के बताएंगे तो एक नया अध्याय शुरू होगा भारत की राजनीति में, कि जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे, जिन मसाइल की आप बात कर रहे थे, वहां से इतर हट के हमारे मसाइल पे चुनाव होंगे, हमारे मसाइल पे सियासत होगी। ये आवाम की बहुत बड़ी जीत होगी। उस जीत का आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। चलिए, ये आम आदमी पार्टी ने तो अभी से जीत की मुबारकबाद दे दी। सिकंदर भाई, आपको क्या कहना है? देखिए, मैं पहले पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से, जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज़्यादा आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित पर लगाए थे, और वो गेम्स लगाए थे जो अभी तक साबित नहीं हो पाए। उसने सीबीआई ने भी क्लीन चिट दे दी, और लेकिन अभी तक कहते हैं कि हम शीला दीक्षित को जेल पहुंचा के रहेंगे। ये इनका सबसे बड़ा झूठ था। कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे दिल्ली के अंदर 16,000 करोड़ खर्च हुए, जबकि लंदन में हुए तो 1.5 लाख करोड़ खर्च हुआ, और चाइना में हुआ तो 1,80,000 करोड़ हुआ, और सबसे कम हमारा हुआ। फिर भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जो एक भी सिद्ध नहीं कर पाए। तो फिर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इनके साथ गठजोड़ क्यों करना चाहती थी? हम उन सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहते थे इनसे गठजोड़ चढ़ के, लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं माना कि यहाँ पे मिलजुल के सरकार बने। इन लोगों ने उन लोगों को बल्कि बढ़ावा दिया, और मैं तो मानता हूँ ये उन्हीं लोगों की बी टीम है। ये बी टीम है। देखिए, मैं तो बहुत हैरत में हूं कि कांग्रेस के हमारे जो नुमाइंदे यहां आए हैं, उन्हें कॉमनवेल्थ के जो दीवार पे लिखा हुआ था भ्रष्टाचार, उसके ऊपर आज किसी आदमी को फक्र है, किसी नुमाइंदे को। मैं सर झुकाता हूं। इस बहस में अपन क्या कर सकते हैं? पूरे देश ने तय कर दिया, कॉमनवेल्थ जैसा घोटाला इस देश में किसी खेल में नहीं हुआ। एशियाड भी हुए थे, पर जैसा घोटाला 35 रुपए का टिश्यू पेपर इन्होंने 300 रुपए का खरीदा, वो सब आप लोगों ने रिपोर्ट किया। मैं भी रिपोर्टर था, मैंने रिपोर्ट किया। आज जो बात हो रही है, अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 5 फुट ओवरब्रिज बन गए, 5 बन रहे, 12 स्कूल थे, सारे के सारे अपग्रेड हो गए, 50 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन या तो बदल दी गई या नहीं डाल दी गई, 37 किलोमीटर की सीवेज लाइन डाल दी गई। अब ये इन मुद्दों पे आपसे बात होगी, इस पर यहाँ की आवाम वोट करने वाली है। उसमें मैं जानना चाहूंगा आवाम से कि ये उनके मसाइल हैं, इन मसाइल पे बात होगी या नहीं होगी, या फर्जी मुद्दों पे हम तकरीर करते रहेंगे। ठीक है, मैं अभी आपके पास आऊंगा तो ये लोग बताएंगे। कमरुद्दीन, ये जो बात दीपक बाजपेयी कह रहे हैं, इस इलाके में जो काम की बात कर रहे हैं, वो काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? काम जिस तरीके से ये दावे कर रहे हैं, इस तरीके से काम नहीं हुए। बीजेपी और कांग्रेस को कांग्रेस ने काम ही नहीं करने दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको 5-6 महीने कैसे मिल गए काम करने के लिए? इन लोगों जो अब ये काम करा रहे हैं, तो आखिर में क्यों? ये कहते हैं कि हम नए हैं राजनीति के अंदर, लेकिन नए नहीं मंजूर हैं ये। मतलब आखिर में शुरू में काम कर दो और आखिर में काम कर दो। ये कह रहे हैं आपको, जो आप कह रहे हैं कि आपको काम करने के लिए मौका नहीं दिया बीजेपी ने, तो फिर आपने काम कैसे कर लिए? मैं बताता हूं सर, ये सोमनाथ भारती जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डीडीए के मेंबर हैं, 4 साल लड़ाई की, सफदरजंग एनक्लेव में आपको थाना लाके दिया, पहली बार यहां पर फायर स्टेशन लाके दिया, खुद आग बुझाने किया वो बंदा। वो बंदा है जिसने यहाँ पर 35 मोहल्ला सभाओं में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बांट के हर दिन एक मोहल्ला सभा की। आज लगभग हर परिवार से एक आदमी उनसे व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है। लड़ाई की, डीडीए से भी जमीन लेके आपको थाना दिलाया। लड़ाई करने वाले लोग हैं। जब ये पार्टी नहीं बनी थी तब से लड़ाई लड़ रहा है वो आदमी। हम तो बड़ा बताएं, हमें बड़ा फख्र है। हमने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से सीखा कि बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे एमएलए को मैनेज करना चाहिए। एक एक परिवार में जुड़ो। आपको बताऊं, रोज एक किसी व्यक्ति के घर में वो भोजन करते हैं शाम को, रोज एक आदमी उनके साथ जाता है, एक दिन एमएलए के साथ, 30 के 30 दिन मोहल्ला सभा करते हैं। ऐसा डेडिकेटेड व्यक्ति, जनता का सेवक, आपके एसडीए से लेके हौजरानी तक एक एक घर में पॉपुलर है, हर परिवार का वो बेटा है। ये कामयाबी है जब जनता का नुमाइंदा आता है, जब विधायक जी नहीं होते। यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ के काउंसलर भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लोगों ने देखा था स्कूटर पर जाते हुए, आज बता रहे हैं हर चौथी बिल्डिंग उनकी है। मतलब आप जान रहे हैं ना, तो जनता के बीच का नुमाइंदा जब बन के आता, आपका बेटा जब एमएलए बनता है तो सोमनाथ भारती जैसा एमएलए बनता है। ये फर्क है। कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं।
मैं इनको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस कांग्रेस ने स्कूल की बुनियाद रखी है। इस उर्दू स्कूल जो होजानी बना वो कांग्रेस की देन है। जब 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 यहाँ पे कोई भी विकास का काम हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, आम आदमी ने कोई विकास नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ ये आम आदमी को भी, अगर ये यूटी में जो डेवलपमेंट का विकास अनोखा इसका बना वो कांग्रेस की देन था, आम आदमी की नहीं था, और आम आदमी पार्टी उसका श्रेय लेना चाहती है। जबकि ये सीवर और ये सड़कें जो बनाई गई ये कांग्रेस पार्टी की देन है। यहाँ पे आम आदमी सिर्फ उनको मरम्मत भी नहीं कर पा रही है। आज होजरानी में देखिए सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर बह रही है, तो क्या क्या आम आदमी पार्टी ने। अभी मैं कल आया था तो ये गली में ये टूट फूट बची है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है? ये छोटे छोटे से कभी कभी पाइप थोड़ा 10 फुट डालना, 20 फुट डालना, और ये काम रह गया बस आम आदमी पार्टी का। बाकी पूरी सीवर है जो अगर बजट दिया वो कांग्रेस ने दिया है। सर 37 किलोमीटर सीवर लाइन बिछ गई है, 17 स्लिप रोड नए बन गए, हौज खास का चौराहा बना दिया, वहां से मालवीय नगर को जोड़ने वाली सारी सड़क बना दी, डीकंजेस्ट कर दिया। 12 स्कूल हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सारे अपग्रेड हो गए। 13 मोहल्ला क्लिनिक अप्रूव हुए, 6 बन गए। 100 वाईफाई स्पॉट अप्रूव हुए, 10 फंक्शनल हो गए। सर एक एक दिन का हिसाब है हमारे पास, एक एक दिन और एक एक टास्क का। आप हमने जो वायदे किए उन पे कसिए। वो कह रहे हैं 12 स्कूल बनाए किसने थे? 70 साल में सर 12 स्कूल, सुन लीजिए वही बता रहा हूं आपको। कल अभी ने देखा था गौतम गंभीर जी के स्कूल में गए थे, वहां नोटिस छपा था कि ये अस्पताल, ये स्कूल शुरू से तोड़ के नया बनेगा, हम लोग नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। क्या दिल्ली की जनता सरकारी स्कूल जो थे इतने साल से उनसे खुश थी? आज जो तब्दीली हुई दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही है, उससे कुछ नहीं है। जो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर का हाल था दिल्ली के अंदर, क्या दिल्ली के लोग उससे खुश थे? आज जो मोहल्ला क्लिनिक बन गए 450, उससे खुश है। 2 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज हुआ है मोहल्ला क्लिनिक्स में, 2 करोड़ लोगों का। अगर 2 करोड़ लोग अगर आज खुश हैं तो मैं समझता हूं कि जिस लिए मैंने पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में कदम रखा था वो दिन हमारा, उस दिन पे मुझे फक्र है और एक भी रिग्रेट नहीं है कि मैं पत्रकारिता छोड़ के इस आंदोलन में कूदा। एक अभी मैं ऑडियंस के पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद, तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा संयम रखें। खुर्रम, मैं अभी आपके पास आता हूं। ये जो कुछ बता रहे हैं स्कूल्स वगैरह को लेके और जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? एक काम तो हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि काम किए हैं इन लोगों ने, लेकिन जिस तरीके से बतला रहे कि 13 स्कूल बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक की बात बता रहे हैं, सुबह 10 बजे वो खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है। तो क्या बीमार जो है मतलब उसी समय तक बीमार होगा? बीमार तो कभी उसका थोड़ा समय, मतलब मोहल्ला क्लिनिक खुला है, काम कर रहा है, काम इतना नहीं कर रहा है जितना होना चाहिए। मतलब 4 घंटे में आदमी कितना काम करेगा, कितने पेशेंट देख लेंगे? और ये भी अभी 4 महीने पहले हुए हैं, उससे पहले नहीं हुए हैं। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बता रहे हैं हुए हैं चालू, और 3 अपने होजरानी के इलाके में, अपना 2 होजरानी में हुए हैं, 1 तूसराय के अंदर हुआ है। लेकिन उसमें समय बहुत कम है, जिसमें कि लोग जो मजदूरी करने वाले सुबह सुबह जो है मतलब 9 बजे काम पे चले जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, तो वो किस टाइम दिखाएगा अपने पेशेंट को? खुर्रम, ये जिस तरह की बात दीपक वाजपेयी जी बता रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं, कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो एक तरीके से कह रही है हाँ कुछ काम हुए हैं, कांग्रेस तो उनसे भी इनकार कर रही है। आपने पूरा मतलब दिल्ली को भी देखा है, इलाके को भी देखा है, आपको क्या लगता है? देखिए कुछ काम तो है बिल्कुल, वो हो ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ का जो अगर सियासी माहौल देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ी सी पिछले चुनाव को देखें तो उसने यहाँ पर 15% वोट ज़्यादा गेन किया था। हालांकि बीजेपी ने भी 2013 में जो इलेक्शन हुआ था उसके मुकाबले में 7% वोट ज़्यादा गेन किया था, यानी कि आम आदमी पार्टी को 51,000 वोट मिला था और बीजेपी को 35,000 के करीब वोट मिला था, जबकि कांग्रेस थी वो सिर्फ 5,500 वोट हासिल कर पाई थी। तो ये आसान नहीं है, मुद्दे अलग हो, ज़मीन पे काम होना अलग हो, लेकिन जो लोग जो चुनते हैं वो उम्मीदों के दम पर चुनते हैं और ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। और कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रूर वो चीज़ देखने वाली होगी कि किसका वोट फीसद घटेगा, किसका बढ़ेगा, और वही हार जीत तय कर सकता है इसमें। तो कांग्रेस से जो कैंडिडेट है सिकंदर जी, उनको क्यों चुना जाए? देखिए हमारी जो कैंडिडेट है छात्र जीवन से जुड़ी रही और छात्र जीवन में उन्होंने छात्रों की सेवा की और अब जनता की सेवा के नहीं उतरी हैं वो, और हमें लगता है कि ऐसी सेवादार हमारी सेवा करेगी। पढ़ी लिखी कैंडिडेट हमारी है और हमें लगता है कि वो जीतेगी तो हमारे विकास के कार्य भी करेगी। तो कांग्रेस से जो पहले लड़ते थे वो क्यों नहीं लड़े इस बार?
देखिए एज फैक्टर होता है सबका, एक उम्र हो जाती है तो उम्र के बाद इतनी मेहनत नहीं कर पाता। वो अब जो हम कैंडिडेट लेकर आए, एक नौजवान लड़की है और उसको जोश है काम करने का, तो हम ऐसे कैंडिडेट को लाएंगे जो हमारी रात में भी आवाज़ सुने, दिन में भी आवाज़ सुने और हर टाइम हमारे बीच में रहे। चलिए नाज़रीन, यहाँ हम वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद अब ऑडियंस के जो है हम सवाल लेंगे, लोग भी अपने सवाल पूछेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, एक और सवाल जो मैं बचपन से यहाँ देखता आया हूँ कि हौजानी में इतने वोटर हैं, कभी यहाँ से ना तो कोई काउंसलर कैंडिडेट दिया जाता है, एक बार दिया गया था, और ना कोई एमएलए कैंडिडेट यहाँ से मिलता है। आखिर ये जो है इस तरह की सियासत क्यों होती है, इस पर भी सवाल करेंगे, मगर हम लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आह को चाहिए कुम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। नाज़रीन, हमारे मसाइल में सियासी जंग हो रही है आज, और इस सियासी जंग में आज हम मालवीय नगर में हैं। मालवीय नगर दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सोमनाथ भारती यहाँ से एमएलए रहे हैं और फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। अभी बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी कह रही है हमने काम किए हैं, कांग्रेस कह रही नहीं किए, बीजेपी कह रही है कुछ किए हैं। वो कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक 2 बजे तक खुलता है, उसका टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन वो मान रहे हैं कि कुछ हुआ है। लेकिन जिस वक्त ये लोग जवाब दे रहे थे, आवाम भी जो है सवाल करना चाहती है। हम एक एक करके सबसे सवाल लेते हैं और वो जिनसे सवाल जवाब लेना चाहते हैं उनसे पूछेंगे। जी, हमारा सवाल ये है कि पिछले 8 महीने से ये सामने की सड़क टूटी हुई है। कभी भी माना कि ये सीवर डला था इसलिए टूटी है, कभी भी सड़क अगर टूटती है तो उसका एस्टिमेट पहले बना लिया जाता है कि हम लोग अगर खुदाई कर रहे हैं तो ये सड़क उसके बाद बनाएंगे। पिछले 8 महीने से हमारे हौस रानी फ्रंट की सड़क आज तक नहीं बनी है। ये सिर्फ अभी ध्यान आ रहा है, अब जब दोबारा काम शुरू किया है तो एक सीवर लाइन और खुदवा दी गई है, वो भी ये लास्ट महीने में, आज जब चुनाव शुरू हो चुके हैं, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। तो ये क्या है, ये कौन सा काम है? ये पावर तो जेई के पास, ये कौन सी एक्शन के पास होती है। ये तो आम अधिकार है पब्लिक का कि एक लाइन डलवा दो, 2 लाइन डलवा दो, तो कंप्लेंट देंगे तो भी हो जाएगा। इसमें एमएलए का या कांग्रेस का किसी का लिए वो आम काम हो जाते हैं ये। ठीक, और सवाल आपका? सर जी आपका जो अपडेट है वो 4 महीने से स्टार्ट हुआ है। आप किसी भी हौजानी की गली में जाइए, सारी गलियां खुदी पड़ी हैं, कोई निकलने की व्यवस्था नहीं है, हर रोज शिविर बंद रहते हैं और ये कह रहे हैं पानी साफ दिया है। आप कहाँ रहते हैं? हम हौजानी में रहते हैं, मेरी केमिस्ट स्टोर है हौजानी में, छोटी मस्जिद वाली गली में। मैं हमेशा देखता हूँ कि जब भी मॉर्निंग में पानी आता है तो उसमें लैट्रिन भरी होती है बाल्टियों में, हमेशा का। कम से कम ये लगा लो, मैं 10 साल से हूँ, 10 साल में से कम 1 महीना छोड़ दो आप, बाकी रेगुलर गंदा पानी मिलता है उनमें। दूसरा ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में इनको लेके जाना एक बार वहाँ। यहाँ तो सोनिया विहार का पानी आ रहा है ना? वो नहीं पता सर मेरे को, बात साफ पानी की हो रही है, बात साफ पानी की हो रही है। दूसरा मोहल्ला क्लिनिक जो बता रहे हैं ये रोड पे है, आप एक बार इनको ले जाके देखना है वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक कितना फर्स्ट क्लास है, वो बहुत फर्स्ट क्लास है। ठीक, हाँ एक मिनट, और कौन है? और हाँ, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बीजेपी से एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जड़ तो रखी शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली के अंदर, उस पर काम किया आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने क्या किया वो बताए? बीजेपी ने क्या किया? 2 काम गिना दे मेरे को बीजेपी, यहाँ गिना दे और पूरे उसमें गिना दे, हमारे मुल्क में पूरे में। सिर्फ उसने बंटवारे के अलावा कुछ नहीं करा, सिर्फ इसको डाटा उसको डाटा बस। हाँ, क्या कह रहे हो आप? ये कह रहे हैं आम पार्टी वाले, जैसे से कहते हैं, ये कह रहे हैं जीतने के लिए फ्री टिकट बांटने का 6 महीने पहले उन्होंने लेडीज़ को कर दिया कि हम फ्री टिकट, तो इससे क्या जीतेंगे कि आम पार्टी? और ये क्या काम करने के बीजेपी जब हुकूमत में थी तो 98 में 12 भी लगवाए थे उन्होंने, स्ट्रीट लाइट ये लगी है, वो लगी हुई, ये सब बीजेपी हुकूमत में लगाई है। और ये पार्क कांग्रेस ने बनवाया था, ये यानी इसके मेंटेनेंस बीजेपी ने करा। हमारी डॉक्टर नंदनी उन्होंने काम करा, बिल्कुल ग्रीन कर दिया था, हरा भरा कर दिया था, ये क्या काम नहीं करा? हाँ, क्या ये लाइट जो लगाई थी कांग्रेस ने लगाई थी, जो आज भी ट्यूबवेल लगे पड़े हैं जो सब कांग्रेस ने लगा रखे हैं, बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। और पूछो? हाँ, और बताओ। आइए वाजपेयी जी, सबसे पूछ, आपने भी सुना, इनके पास भी आऊंगा। देखिए 4 मसाइल मेरे सामने उठ के आए हैं, चारों का एक एक करके जवाब देता हूँ। हाँ। आपको ध्यान होगा कुछ लोगों की शिकायत है और कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी आ रही है कि जो हमारी सड़कें, गलियां और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा तो अचानक रुक क्यों गया। आपको ध्यान होगा जब लेवल्स पीक किए पोल्यूशन के, ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई थी,
सारा काम आप लोगों का रुक गया, जैसे रोक उठी दोबारा से काम चालू हुआ, अभी अधिसूचना है। ये आपका वाजिब सवाल है। नंबर 2, पानी की शिकायत एक शख्स ने उठाई, एक हमारे भाई ने उठाई। उन्होंने कहा पानी बहुत गंदा आ रहा है। जब हम सत्ता में आए थे 25,000 जगह पॉइंट्स थे फ्लो मीटर से जहां पर गंदा पानी आ रहा था। अब पूरी दिल्ली में 125 है। यहां तो सोनिया विहार से पानी सप्लाई हो रहा है। कहीं आपकी लाइन में गड़बड़ी होगी, फ्लो मीटर से चेक कराऊंगा, ठीक कराऊंगा, लेकिन सोनिया विहार प्लांट से यहां पे पानी आ रहा। मुझे नहीं लगता कि यहां पर जो हमने सर्वे कराया एक एक दिक्कत में, वहां इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गंदे पानी की इतनी बड़ी शिकायत है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, एक भाई ने बोरवेल की बात की। 40 बोरवेल पिछले 5 साल में चालू हुए यहाँ पे। 40 आम आदमी पार्टी ने बोरवेल चालू कराए यहाँ पे। आपकी 50 किलोमीटर की लाइन जिसकी वजह से गंदा पानी आ रहा था, 50 किलोमीटर की यहाँ पर पानी की लाइन बिछी है नई और रिप्लेसमेंट हुआ है। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम हुआ। 5 फुट ओवर ब्रिज बन गए और 5 बन रहे। आपके यहाँ 2000 सीसीटीवी लग गए कि नहीं लग गए बताइएगा। मेरे पास कंप्लीशन की रिपोर्ट है। 2000 सीसीटीवी लगने की डार्क स्पॉट यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए। आपके यहाँ हर महीने में नहीं, हौजानी में कितने लगे वो पूछ रहे हैं, ये जो इलाका। मैं आपको एक बात करता हूं, 2000 सीसीटीवी के कंप्लीशन एरिया वाइज लिस्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए तहसीन भाई आपको मैं सौंपता हूं वेरीफाई करने के लिए, अगर एक भी कम हो और आपके इलाके में नहीं लगा हो। 40 बोरवेल की मैं आपको जगह देता हूं कि यहाँ 40 बोरवेल लगे हुए। खुर्रम, जो ये जो वादा कर इन्होंने बताया वो लिस्ट लेके आप एक एक चेक करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। बिल्कुल मैं जरूर चेक करूंगा। लेकिन अगर यहाँ की अगर हम सियासी तारीख देखें तो 93 से यहाँ पर बीजेपी को वनवास मिला हुआ है। 1998 से 2013 तक यहाँ पर कांग्रेस रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी का कब्जा है। ये यहाँ का एक तरह से तारीख है, सियासी तारीख है, और जो बता रही है कि इस इलाके के लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक और सवाल है ये जी। मैं ये कह रहा था, इनका पता चला है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं प्रथम बार इनके दर्शन कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है और ये हो सकता है हमारी समस्याएं आगे ले जाएं, आगे तक पहुँचाएं। अभी स्कूल के बारे में बात चल रही थी क्योंकि मैं स्कूल से 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा स्कूल हौजरानी के टाइम में कांग्रेस के ज़माने में से ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है, सारा कुछ है कहानी। रिजल्ट भी अपग्रेड है, रिजल्ट भी जा रहा है। पहले 10th तक स्कूल था, अब अपग्रेड होकर 12th तक स्कूल हो गया। उर्दू नहीं थी यहाँ पे, हमने उर्दू भी यहाँ पे चालू करवाई, लड़ झगड़ के उर्दू भी चालू हुई। हमारे गर्ल्स में साइंस चालू हुई, बॉयज़ में हमने सिर्फ हमारे पास आर्ट्स थी, जिस पे हमने कॉमर्स भी स्टार्ट कराई। कॉमर्स भी चालू कराने के बाद में जैसे ही यहाँ पे चेंज हुआ प्रिंसिपल, सबसे पहला काम उसने ये किया कि आते ही इस स्कूल से कॉमर्स खत्म कर दी। आप पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आते ही कॉमर्स क्यों खत्म की? नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ स्ट्रेंथ 750 बच्चों। शिकायत की आपने? हाँ जी, हमारे यहाँ 750 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, 750 बच्चों की पिछले साल। आज वो 600 बच्चों पे पहुँच गई। कैसे पहुँच गई 600 बच्चों पे? स्ट्रेंथ और बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। क्यों घटी स्ट्रेंथ? ये क्यों घटी? और ये पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा। दूसरा, हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड सब है, बहुत बेहतरीन शानदार प्ले ग्राउंड था। आज उस प्ले ग्राउंड के अंदर आज 64 कमरों की 65 कमरों की आज वहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही है। यानी उस प्ले ग्राउंड में जिसमें बच्चे खेलते थे, अब वो इतना संकुचित हो गया है कि उसमें खेलने के लिए जगह नहीं है। क्या पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को क्या स्पोर्ट्स की चीज़ें नहीं चाहिए? क्या बच्चों को हेल्थ नहीं चाहिए? क्या बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होना चाहिए? बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो सारा कुछ बच्चे अच्छे पढ़ेंगे भी, खेलेंगे भी। नंबर 2, थर्ड पॉइंट ये है कि इस स्कूल को अब ये को एजुकेशन करने जा रहे हैं, यानी लड़के लड़कियों को एक साथ। हमारे यहाँ अगर लड़की 7 साल की हो जाए, लड़का 7 साल का हो जाए, तो एक बेड पे उनको सोने भी नहीं देते। ये है एक तरीका। तो क्या उस क्लास में, एक क्लास में कैसे लड़के लड़कियां साथ बैठ जाएंगे, साथ हो जाएंगे? जबकि पिछले साल एक बार यहाँ लड़कियां, इस साल भी कोई लड़की निकल के चली थी बाहर, गेट पे बच्चे खड़े हो जाते हैं, लड़के लड़कियों को निकलने नहीं देते, हम उनको डांटते मारते हैं। तो जब स्कूल में एक क्लास में ही लड़के लड़कियां साथ बैठ जाएंगे तो उनको तो एक किस्म से लाइसेंस मिल जाएगा कि लड़के लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का। उसका क्या होगा? जवाब लेंगे हम इसका, लेकिन यह वक्त मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे मसाइल में आज हम सियासी जंग कर रहे हैं और सियासी जंग दिल्ली की है। दिल्ली में हम मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के यहाँ से एमएलए रहे हैं, वो भी इस बार यहाँ पर जो है किस्मत आजमा रहे हैं। बड़े सवाल किए गए दीपक बाजपेयी साहब और लियाकत भाई ने, ये यहाँ के एक तरह से कांग्रेस के रहनुमा भी रहे हैं और सामाजिक कारकुन भी हैं। तो क्या जवाब है उनका? नहीं, बहुत वैलिड सवाल उन्होंने उठाए। पहला सवाल उन्होंने उठाया कि हाँ अपग्रेड हुआ,
लेकिन तमाम सारी स्कूल की जगह पर ही नई बिल्डिंग बना के अपग्रेड करना पड़ा। हम जब आए थे हमने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, जब जगह नहीं मिली हमने 20,000 क्लासरूम ऐड किए, क्योंकि बच्चों को तालीम बहुत जरूरी है। तो 20,000 हमने, केवल हम 20 नए स्कूल बना पाए और 20,000 कमरे जोड़े, जो कि 500 स्कूलों के बराबर हैं। ये जगह ना मिलने की वजह से डीडीए से स्कूलों के एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स के अंदर हमको एक्सपेंशन करना पड़ा। खेलने की और जगह होनी चाहिए। हम स्कूलों में वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल बना रहे हैं, फीफा अप्रूव फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं, हॉकी ग्राउंड बना रहे हैं खेलने पे। एक खेलने लेकिन यहाँ तो खेलने की जगह खत्म की जा रही है, यहाँ तो खेलने की जगह खत्म की जा रही है। वही कह रहा हूँ, लियाकत भाई ने एक वाजिब सवाल उठाया कि आपने ये जो एक्सपेंशन किया, ये स्कूल के प्रेमिसेस से बाहर करना था, इतने स्कूलों की बिल्डिंग अंदर बनाई। इसमें एक सबसे बड़ा ये है कि आपको स्कूलों के लिए जगह देगी केंद्र सरकार, तब आप अगर या तो बनाओ उसका इंतजार करते रहो। बच्चों की तालीम, बच्चों की उम्र इंतजार नहीं कर सकती, वो एक दिन रोज बड़ा होगा। हमें उसे क्लासरूम देने हैं। 20,000 क्लासरूम इन्हीं कंपाउंड्स के अंदर बनाने पड़े। केवल 20 नए स्कूल, जो जगह अप्रूव थी गांव ने दी अपनी जगह, वहां हमने 20 नए स्कूल बनाए। 500 स्कूल बने, लेकिन इन्हीं स्कूलों के कंपाउंड में बने। ये थी मजबूरी, इसलिए अपग्रेड आपने कहा कि अपग्रेड हुआ। 12 स्कूल अगर इन बच्चों को यहाँ खेल का मैदान नहीं दे रहे, तो आप इनके लिए डीडीए का जो साथ में खेल का वो पूरा फैसिलिटी है, वहां इनको फैसिलिटी दीजिए, वहां के लिए उनका कोई इंतजाम कीजिए। बिल्कुल अभय, आपने जैसे बोला, डीडीए की जो जगह है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हमारी तरफ से तो जहां तक संभव हो रहा है, जहां जहां संभव हो रहा है, इवन आइडल प्लेग्राउंड जितने पड़े हुए थे हमने रिवाइव किए, कोचिंग उनके लिए दी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की। लेकिन यहां जहां जगह का संकट है, डीडीए से लैंड के बारे में कितना, एक आपका मैंने यहां पर एक पुलिस स्टेशन खुलवाया सफदरजंग एन्क्लेव में, 4 साल की लड़ाई के बाद, 4 साल। आज बोला यहाँ पे लड़कों की बदतमीजी की शिकायत है, चेन स्नैचिंग की शिकायत है, पुलिस स्टेशन नहीं होना चाहिए सफदरजंग एन्क्लेव में। 4 साल सोमनाथ भारती को लड़के यहाँ पर एक जगह मिली, यहाँ पर थाने की जगह एक है कोएड, एक कोएड का जो कह रहे हैं कि ये कोएड का है, उसका क्या है? देखिए, कोएड हो या नहीं हो, जनता के फीडबैक पे एक इनका व्यू है। तमाम सारे लोगों का जो तालीम से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, उनका अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू है। आपका व्यू मैं इसको लेता हूं, इस व्यू को मैं पहुंचाऊंगा कि एक अल्टरनेट व्यू है कि कोएड नहीं होनी चाहिए। तमाम दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी तमाम अलग किस्म का व्यू है। इस व्यू को मैं सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगा कि एक व्यू हमारे यहाँ पर निकल के आया कि भाई कोएड से यहाँ के लोगों को परेशानी है, ये एक नया व्यू है हमारे। अच्छा खुर्रम, यहाँ पर जो है अगर देखा जाए दिल्ली में चुनावी मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं? बिजली का मुद्दा है, जिस तरह से सब्सिडी मिली है वो एक बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। पानी को लेकर के कई जगह पर दिक्कत है, उस पर आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आमतौर से जो नाकामियां हैं, जैसे स्कूल बनाने का वादा किया या वाईफाई का वादा किया था या और दूसरे जो वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं, उनको मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम देखें जिस तरह से वोटिंग अगर तनासुब रहा है, तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन पिछले अगर विधानसभा चुनाव को देखें तो उसमें 67% के करीब रहा था जो वोटिंग फीसद रहा था, और उससे पहले 55% रहा 2008 में, और उससे पहले 47% रहा था। तो बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों को वोट के लिए आगे आने की जरूरत जरूर पड़ेगी। अच्छा कमरुद्दीन, आप तो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा से जुड़े हुए हैं। जब आपके कुछ लीडर इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिससे लोग मतलब इलेक्शन कमीशन तक को जो है एक्शन लेना पड़ जाता है, उनको स्टार लिस्ट से निकलवाना पड़ता है, उनको 2 दिन के लिए जो है उनकी कन्वेंसिंग पर रोक लगा देते हैं, तो आप लोग क्या ये बात अपनी हायर लीडरशिप तक नहीं पहुंचाते कि भाई इस तरह की आप बात करते हैं तो उससे जो है आपस में लोगों में तकसीम का मौका देते हैं? कुछ नेता इस तरीके की बातें करते हैं जिससे कि हमारी पार्टी बैकफुट पर रहती है, वरना बीजेपी से अच्छा कोई काम करने वाले यहाँ पे नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, उनसे अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी हैं, बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। अब ये जो अपना अमित शाह जी हैं, जिस तरीके उन्होंने सीएए के लिए कह दिया, इस चीज़ को प्यार से भी तो समझा सकते थे। वही जब कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम्स होती है, नहीं जैसे शाहीन बाग जैसे मामलात होते हैं उसमें जिस तरह के बयान देते हैं उसमें तो बयानों उसी से हम लोगों को तकलीफ होती है ना। यहाँ तो हम जो 2300 वोट हमने डलवाए हैं, लेकिन अब जो है 1000 वोट भी लाना बड़ा तकलीफ, मतलब परेशानी उठानी पड़ेगी हम लोगों को। ये कुछ नेता कर देते हैं इस तरीके की बातें, हिंदू मुस्लिम की बातें जो कर देते हैं, तो वो परेशानियाँ आती है। आपके 1000 का नुकसान उठा लेंगे वो आगे 10,000 लेने के चक्कर में, आपको ये लगता है? ऐसा होगा नहीं। जो है तो जो मतलब ये है कि सभी को जोड़ना है, सारे जब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहने कथनी और करने में थोड़ा फर्क है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ को कहूँगा। लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको वहाँ तक ये बातें पहुँचती हैं, लेकिन अभी एक दो हर इंसान को आप एक जगह वो नहीं कर सकते हो।
कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है और सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। मेरे ख्याल से यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि क्या नतीजा निकल के आया है। कहीं जाइएगा नहीं, मैं लौट के आते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हमारे मसाइल में आज सियासी जंग हो रही है, सियासी जंग दिल्ली की है और इस सियासी जंग में हमें ये देखना है कि सियासत हावी रहती है या लोगों की जो मेहनत है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, वो आगे आते हैं। लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उनको सामने रखकर काम होता है और उसके हिसाब से वोट दिया जाता है, या फिर हिंदू मुसलमान ही होगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर देखिए ये माजूर हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं क्या आपका वो है। सर मेरा एक क्वेश्चन है मिस्टर दीपक से, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो शायद मेरे से बहुत नए हैं, मिस्टर बदलू बादल एनीथिंग, ठीक है जी। वन क्वेश्चन ओनली, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानता हूँ मेरा एक्सीडेंट रोड पर हुआ, इलाज दिल्ली गवर्नमेंट का, आई एम हैप्पी, यस, इसके लिए धन्यवाद। एक क्वेश्चन है, आपकी एक मेल आईडी है contract@aamaadmiparty.org, ठीक है जी। मैंने उस पर 4 जनवरी को एक मेल की कि सर मुझे मालूम है अगर विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं जैसे जसपाल जी एंड MLA ऑफिस सारे A to Z, मुझे इसका एक रिगार्डिंग दीजिए। तो मेरे पास प्रूफ है, मेल है। तो मेरे पास वहाँ जवाब आया कि आपको कितनी रकम की सहायता चाहिए। चोरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी गलत काम कर रही है, इसे बेस्ट कर रही है दिल्ली में। आज वो हाल है कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है आम आदमी पार्टी का, जिसमें मैं भी था, पुराना कार्यकर्ता था, लेकिन मैं डिलीट कर दिया कि मुझे फ़ायदा नहीं कि जब भारतीय मेरा काम नहीं कर रहे हैं। ये काम क्या है आपका? काम ये है कि जब मैं एक शिकायत कर रहा हूँ इनके वॉलंटियर या MLA की, तो उसमें ये क्यों लिखा जाता है अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ जो आम आदमी पार्टी की टीम है कि आपको कितनी रकम चाहिए। जब मैंने उसका 5 जनवरी को जवाब दिया, सर ये नॉट अ मैटर ऑफ रकम, एनी वन कंप्लेंट, वो मेरे पास है। तो इसका मैं आपको उत्तर जानना चाहता हूँ। नहीं, वो कंप्लेंट क्या है एक्चुअल? वो कंप्लेंट क्या है? एक्चुअल कंप्लेंट ये है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरे गाँव वालों ने मुझे, एक गांव के ऑटो वाले थे, उन्होंने मुझे मैक्स हॉस्पिटल सुपर में एडमिट कराया, जिसमें मेरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। इसके लिए थैंक यू दिल्ली गवर्नमेंट को। बट एक MLA से जब मैं खुद हेल्प मांगता हूँ, मेरे घर आने का उसको टाइम नहीं मिलता। एक क्वेश्चन हो, हाँ ठीक ठीक जी। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां MLA रोज किसी ना किसी के घर जाते हैं। अगर छूटा है, सुनिए, अगर शिकायत है और MLA घर नहीं आए, पुराने कार्यकर्ता के साथ बात नहीं कि मैं उनको शायद मेरे ख्याल से दिल से बुरा लगा कि उनसे पूछा आपको कितनी रकम चाहिए। ये क्यों पूछा? इनको रकम नहीं चाहिए, वो खुश है कि आपने इनका इलाज करवाया, वो उससे खुश है। जो आपकी फरिश्ता स्कीम है मेरे ख्याल से वही है। जी नहीं, अब वहां से शायद जो इन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ, डिसेबिलिटी हुई, प्रॉब्लम हुई, इलाज हुआ, फ्री हुआ, बहुत कुछ है। लेकिन हो सकता है ये लगाओ कि शायद वो मेल इस मुताल्लिक है कि किसी किस्म की सहायता की दरकार है। ये कोई कंफ्यूजन रहा होगा, अदरवाइज CM के ऑफिस या PGMS सिस्टम है, उससे मेल क्यों? बादल, आप यहाँ के हैं कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, क्या उनका क्या कुछ है? वो नहीं, उनकी समस्या कुछ ऐसी थी, कुछ घरेलू समस्या को लेकर, कुछ ही जो पार्टी से बाहर भी उनकी अपनी पर्सनल भी थी। बहुत सी बातें मैंने सुनी कई बार। भाई है हमारा पुराना कार्यकर्ता। अच्छा, जाति मसाइल है वो? जी, वो हमारे आपके मसाइल नहीं है? नहीं, ऐसा राजनीति इशू कुछ नहीं था। अच्छा। लेकिन ऐसा है, भाई आज भी हमारे साथ है, पर एक्सीडेंट हुआ, हमने उनको पूरी हेल्प, पूरा फरिश्ते स्कीम में सारा बहुत अच्छे से खुश है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर कुछ सिका गुलवा कुछ औरतों से ले लेते हैं एक ड्राइवर। हाँ, क्या कर रहा? तहसीन भाई, अगर हम देखें अभी जो राजनीति हो रही है उसमें एक बड़ा मुद्दा देशभक्त और देश विरोधी हो रहा है। कुछ लोग शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, उस पर बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी को भी उस पर घेरा जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा रोड खोलना चाहिए, बीजेपी की तरफ से उसको घेरा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पर ये आरोप है, इल्ज़ाम है कि वो ये तमाम विरोध प्रदर्शन करा रही है जो नागरिकता कानून के खिलाफ पूरे दिल्ली में हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है और खासतौर से बीजेपी की तरफ से इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि कौन देशद्रोही। नहीं, यहाँ क्या ये मुद्दा है शाहीन बाग? यहाँ का तो मेरे ख्याल से कोई किसी को भी नहीं लग रहा है यहाँ कोई मुद्दा है ये। यहाँ तो अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ नहीं कहने? तो यही कहेंगे ना कि आम पार्टी के बारे में जो ऐसे बोल रहे हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया है। स्कूल में भी बच्चों को भी सेफ्टी, हर चीज़ उसने किया है काम, बहुत ही अच्छा। गली कुची में जिस टाइम में फ़ोन जाता है उस टाइम में वहाँ हाजिर हो जाता है वो।
गटर साफ कराने के लिए, जो भी चीज़ करने के लिए, इसके लिए तो हम हमारी तरफ से तो आम पार्टी से। चलिए, ये तो आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रही हैं, आपने मुझे महिलाओं के पास भेजा, ये तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी से सारे बहुत काम करते हैं, ये तो तारीफ कर रहे हैं। मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, हटिए 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 हटिए, हाँ बच्चे, कौन सी पार्टी जीतेगी? हैं कुछ बोलो, जय हिंद बोलते हो? कुछ बोलते हो? हैं हैं? चलो खैर नाज़रीन, अब मैं बस आखिर में हूँ, आखिर में मैं सोच रहा था, एक हमारे यहाँ तहसीन मुनव्वर साहब का मकान है सामने, उनके घर के आगे हम 2 लाइटें मांग रहे हैं जो मैं आज तक नहीं मिली। अच्छा, तहसीन मुनव्वर साहब तो 2 साल से इस घर में आए भी नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है। तहसीन मुनव्वर साहब का घर 2 साल से बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। अच्छा रहीम भाई, मैं तो ये सोचा था कि आप जो है, आपने कोई चैनल वैनल ज्वाइन कर लिया है, आप इतनी देर से जो है लोग शूट वूट कर रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आया नहीं। कुछ कहना है आपको? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने ये क्या नाम प्रोग्राम करे, बहुत अच्छी बात है। लोगों के क्या नाम मसाइल जो है सामने आए, भाई किसका क्या मसाइल है और उनको हल होना चाहिए, बस। तो क्या मसाइल है? ये मसाइल सब भाइयों ने अपने अपने रखे हैं और बिल्कुल वाजिब हैं सब। अभी तो चुनाव है, 8 फरवरी को क्या करना है? मसला सबसे बड़ा मसला तो ये है, उसमें तो रिजल्ट आएगा ना, जब अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो रिजल्ट आएंगे उसके सामने, 11 तारीख को पता लगेगा। वो सियासतदान नहीं चाहिए अवाम को जो मसाइल पैदा करते हैं, मसाइल हल नहीं करते, वो सियासतदान नहीं चाहिए। करोल बाग, महारानी बाग, शाहीन बाग, पंजाबी बाग, हम हर चमन के माली हैं, और जो यहाँ नफरत के बीज बोएगा आवाम उसको खदेड़ देगी, जैसे पहले खदेड़ा। एक नई एक ये अजीजू भाई है, ये यहाँ से इनके घर से चुनाव भी लड़ते रहे। आजकल आप किस पार्टी के हो? मैं आम आदमी पार्टी में। मतलब आप सच दिल अजीज, दिल पे हाथ रख लो। अब बताओ, यहाँ से मतलब सोमनाथ भारती को क्यों वोट दिया जाए? देखो जी, सोमनाथ भारती को इसलिए वोट दिया जाए कि एक ऐसा आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी कैंडिडेट जीत के आए, वो सारे के सारे आम जनता के अंदर ये समझ लीजिए कि कोई भी दुख तकलीफ हो, अगर एक आम आदमी भी टेलीफोन कर दे, जी मेरी ये समस्या है, यहाँ पे आ जाइए, एमएलए वहीं पहुँच जाता है और उनकी समस्याओं को सुनता है और उसको पूरी करने की कोशिश करता है, और जहाँ तक होता है करता है। दूसरी बात ये, एक मिनट सुनो, देखो ये बात सुनने की है और सुननी पड़ेगी, सच्चाई को। तुम्हारी सुनिए, तुम्हारी इसकी सुनने दो, सुनो। सच्चाई को दबाने की कोशिश ना करी जाए। दूसरी चीज है कि तुम्हारे रिश्तेदार भी आ गए। हाँ भाई, क्या? हाँ बिल्कुल ठीक करा, आम आदमी पार्टी लगा काम करे, बड़े काम कर रही है। तो पहले तो हम इनके खिलाफ थे, आम आदमी पार्टी हो जाएगा, बड़े काम कर रही है, उसमें काम कर। चलो सोमनाथ भारती ने कोई भी काम नहीं किया, आज तक कोई बता दे कोई सी गली बनाई है? मेरी गली है, रेवड़ी बांट रहा है कांग्रेस की, 4 साल तक कहते रहे कि काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं किया। विकास और गंदा पानी आ रहा है, जैसे पेशाब। पार्टी जो बात कर रही है वो सियासती लड़ाने की बात कर रही है। शाहीन बाग भी बनाया उसने, अब हटाने की बात कर रही है, दूसरों पे आरोप लगाती हैं, लेकिन जिम्मेदारी वहां पर काम करने की दिल्ली पुलिस की और खुद अमित शाह जी की, वो अपनी सारी जिम्मेदारी से भागकर दूसरों के ऊपर जिम्मेदारियां दे रहे हैं कि हम 8 तारीख को हटवा देंगे, अगर सरकार बन गई। नहीं बनी तो क्या ये पूरे साल चलता रहेगा? ये इसका मतलब ये जिम्मेदारी है कि अमित शाह जी जो 370 जम्मू कश्मीर में हटवा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ था कि रात में उठे और सुबह हटा दिया। देखो ये अभी हुआ, ये थोड़ा सा ये सब मजाकबाजी है। गांव के लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, मजाक कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो आपने बात उठाई, ये बिल्कुल नहीं है, कभी से नहीं है। जब से हमारे बाप दादा चले गए तब से ये नौबत नहीं है। मालवीय नगर वाले हमारे हिंदू भाई भैया, हौजरानी वाले बड़े आपस में मिलजुल के रहते हैं। ईद पे, होली पे, दिवाली पे हम एक दूसरे के घरों पे जाते हैं। बात अब सीधी सी एक आ रही है कि ये जो विकास की बात है ये होनी चाहिए और लोगों को सोच समझ के वोट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त बहुत बुरा हाल कर रही है। बीजेपी ने सारा गेम खराब कर रखा है। बीजेपी इसको सब चीज़ को हिंदू मुस्लिम करके दो फाड़ करने की कोशिश कर रही है। तो हमें सोच समझ के वोटिंग की भी करनी होगी।
होगी और जिताना भी होगा। और आपकी मतलब की बात हो रही है, आप कह रहे हो बहुत बढ़िया। आप मेरी बात सुन लो आप, मैं जो बात कर रहा हूँ वो जायज तरीके से बात कर रहा हूँ। पूछना चाहते हैं शाहीन बाग वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड कहाँ है? जी जी, मैंने कहा चाहे शाहीन बाग हो, करोल बाग हो, महारानी बाग, हर आदमी जो अपने हक के लिए खड़ा हुआ है, किसी भी बाग का, दिल्ली के हर चमन के हम माली हर इंसान के साथ खड़े हुए, एक बार नहीं 100 बार पार्लियामेंट में तकरीर दी संजय सिंह ने, उसको सुनिए आप। चलिए बस आखिर में क्या कहना है? ये कांग्रेस, ये जो शाहीन बाग वाली बात है, कांग्रेस पूरे माहौल को खराब कर रही है। कांग्रेस का सारा मामला 8 तारीख के बाद जो खुद ही हटवा देंगे। अच्छा, कांग्रेस हटा देगी, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने सारा शाहीन बाग क्रिएट किया है। देखिए, मैं शाहीन बाग पे नहीं जाना चाहता। ये शाहीन बाग की लोग बीजेपी के लोग कर रहा है, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। आप चैनल वाले हैं, आप हौजरानी में घूम के देखिए कितनी सड़कें बनी है, क्या हाल होगा हौजरानी का। जैसे विकास की बात कर रहा है मैं, और 40 ट्यूबवेल की बात करी, मैं हौजरानी रहता हूँ, मैंने एक भी ट्यूबवेल नहीं देखा यहाँ पर नहीं बोरिंग हुई वो है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लिस्ट लेके हो सकता है ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनको हौजरानी से वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन मैं हौजरानी में रहता हूँ, एक भी ट्यूबवेल नहीं लगा नया। एक नहीं, पूरी विधानसभा में 40 लगे, हमारे यहाँ 5 लगे। ये मेरे पास लिस्ट, मैं लिस्टों पे नहीं, 1 2 3 चलिए, अभी आप सर्वे कर लीजिए। आप दूध का दूध, पानी का 2 कदम पर, 2 कदम पर चलिए आप। ठीक है, अभी आप नाज़रीन यहाँ तो देखिए हमारे मसाइल तो यहाँ पे अब खत्म हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब यहाँ से हम जाएंगे तो 8 तारीख तक थोड़ा माहौल गर्म रहेगा वोटिंग वगैरह को लेके। लेकिन जो बात लियाकत भाई ने कही, ये इलाका जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। 84 में भी यहाँ पर हमने देखा था कि जब लोग इधर से जाना भी चाहते थे, इन लोगों ने रुक के जो है अपने सिख भाइयों की भी हिफाजत की। ये लोग जो है, ये पूरे जो हौजानी की बेल्ट है, ये आपस में मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद के साथ रहते हैं, और यही जो है हमारे हिंदुस्तान की जान भी है। यही सब कुछ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया।